ये नालंदा विश्वविद्यालय, वहां से हट जाइए, दूसरे ग्रुप को जाने दीजिए। ये विश्वविद्यालय नालंदा है, जिसकी स्थापना कुमार गुप्त ने 5वीं शताब्दी में किया। हर्षवर्धन देवपाल ने इसका विस्तार किया। सर ये 10 किलोमीटर लंबा, 5 किलोमीटर चौड़ा था। 10,000 विद्यार्थी, 1,500 प्रोफेसर यहाँ पढ़ने पढ़ाने के काम में लगे हुए थे। 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने इसको आग लगा करके जलाया था। ये 6 महीना तक जली, फिर भूकंप में दब गया था। अभी खुदाई करके 1 वर्ग किलोमीटर एरिया मात्र मिला है, जिसकी सारी जानकारी क्वेंसान से डायरी से मिलती है। उनकी डायरी के अनुसार ये रेसिडेंशियल कमरे हैं। एक कमरा 1 लोगों को प्रोवाइडेड था। शब में बड़ा बड़ा लकड़ी का दरवाजा, जिसका चौखट होता था। हर दरवाजे पे एक लाइट शेल्फ, दीपक रखने की जगह थी। ऊपर की कटिंग को वेंटिलेशन है और उसके ऊपर छत था। छत का सपोर्ट लकड़ी का था। लकड़ियां जल जाने के कारण छतें गिर गई। इनका नाली सिस्टम देखिए हड़प्पा मोहनजोदड़ो के जैसा, ये ग्रेजुअली डाउन होता जा रहा है। ये नाली सर 3 इंची से शुरू हुआ है, आगे 30 इंची गड्ढा हो गया है। सीमेंट अंगुली का दाग है, पैर के तलवे का दाग, पुराना मूर्ति का चरण चिन्ह। नमस्कार कर दीजिए। तो बहुत सारी हड्डियां मिली, जो भिक्षुओं को मार दिया गया था। उन हड्डियों को उन्होंने फेंका नहीं, जगह जगह आज के डेट में भी इनकी बरसाती पानी इसी नाली से अभी तक जो हमने बताया, ये पुराना इतिहास बताया नालंदा का। एक नालंदा का नया इतिहास है, जिसको शायद आप अपने मोबाइल पर पढ़ा होगा। और ये आज जहाँ का तहाँ पानी अटक जाता है, ऐसा बना हुआ है कि आज के डेट में भी बरसाती पानी से रहा है। तो एक नया इतिहास है कि 1 जनवरी 2017 को गुजरात के महारानी का 3 साल का बच्चा गाइड को बिना बताए हुए नालंदा की पूरी इतिहास को बता रहा था। जब वो इस ब्लॉक को घूम के निकल रहा था तो उसने इंडिकेट किया, ये मेरा कमरा है। 824 साल पहले हम इस कमरे में रहते थे और मेरा नाम बेरोचना था। हिस्ट्री के अनुसार बेरोचना एक हायर टीचर थे। हकीकत क्या है मैं नहीं कह सकता, लेकिन पूरे बुद्धिस्ट कंट्री के लोग 100% इसे सत्य मानते हैं, क्योंकि इतना छोटा बच्चा झूठ भी नहीं बोल सकता। वो पुनर्जन्म की चर्चा करता, अधिक से अधिक 9 मंजिला तक था। हर हॉस्टल के लिए ये 2 कॉमन बाथरूम होता था। ये स्नान घर है, यहाँ लोग कुआं से जल ला करके स्नान करते था। ये क्लासरूम है, ये लेक्चर स्टैंड है, यहाँ से टीचर इनको पढ़ाते थे। ये पत्थर की जगह पिलर, जिससे इनकी छतें टिकती थी। मीन्स गुरुकुल जैसा पढ़ाई होता था। हर आंगन में वो एक कुआं था, जल की सुविधा के लिए। पानी सूख गया है। ये दोनों गोदाम था जहाँ वो चावल रखते थे। ये बगल में देखिए चूल्हा है, जब नीचे से काठ की लकड़ी यहाँ लगाई जाती थी। इस चूल्हे का प्रयोग विभिन्न कार्यों में होता था। क्लास चलते वक्त लोग यहाँ प्रैक्टिकल करते थे, माने अष्टधातु की मूर्ति को जोड़ते तोड़ते गलाते थे। ये बीच में क्या है, यह एक प्रश्न होता है। तो यह एक स्तूपा है जो अंग्रेजों ने बनाया। जब अंग्रेज लोग खुदाई कर रहे थे तो बहुत सारी हड्डियां मिली, क्योंकि भिक्षुओं को मार दिया गया था, विद्यार्थियों को। तो ये सब कटिंग जो किया गया है, अभी किया गया है बरसाती पानी निकलने के लिए। अब हम एक हॉस्टल के प्रवेश द्वार पर खड़े हैं। हर हॉस्टल के प्रवेश द्वार पर इधर भी और इधर भी दोनों तरफ में भगवान बुद्ध का मूर्ति होता था। लोग अंदर जाते थे या बाहर आते थे, भगवान बुद्ध के मूर्ति को प्रणाम करते थे। उनका मंत्र होता था, नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। इसके बाद ही जाते आते थे। ये सीमेंट का सपोर्ट तो अभी दिया गया, मगर ये संजोग देखिए, लकड़ी जलते जलते वहाँ ओरिजिनल बचा हुआ है। इसमें 75% उसको जूम कीजिए, वो 25%। तो ये जो बड़ा लंबा सीढ़ी है,
ये इनके लाइब्रेरी पर जाने का रास्ता था, जो 9 मंजिला था, पूरा लाइब्रेरी जल गया। यहाँ सर नीचे की सीढ़ी को काट करके 3 राजा का निशानी दिखाया, 3 बार में बना है। वहाँ जो धनुष के जैसा चिन्ह है, राजा कुमार गुप्त की निशानी, जिसमें बड़ा बड़ा ईंट इन्होंने लगाया। ये कंक्रीट की दीवार हर्षवर्धन का छोटे छोटे पार्ट। यह भी एक छात्रावास का टूटा हुआ पार्ट है, जिसका आंगन क्लासरूम था। आप जैसा वहाँ देखा, तो जैसा आप वो एक हॉस्टल देखा, सेम टू सेम उधर 11 हॉस्टल मिला। 98% से टाइम मिला। तो क्या होगा? ये तो पहले घूमने का पता है, सब बंद कर दिया। हाँ, लोग मतलब जाके उसमें। मेरा तो स्टोरेज फुल हो गया है, अब हमको खाली करना पड़ेगा। अच्छा लग रहा है। फोटो लीजिए जल्दी से। 11 मंदिर मिला, जिसका ये मेन टेम्पल है। ये भगवान बुद्ध की यादगारी में बना था। ये अंदर से पैक है। इसके ऊपर भगवान बुद्ध का बहुत बड़ा मूर्ति था, जो टूट गया। कुछ मूर्तियां आप दीवारों पर देखिए, वहाँ देख भी रहे हैं, देख रहे हैं ना, वो सब ओरिजिनल मूर्ति है। यहाँ जो चौकोर वाला है, ये ध्यान करने का जगह है, लेकिन जो गोल गोल आप देख रहे हैं, गोल 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 देख रहे हैं ना, वो सब समाधि है। जो विद्यार्थी या प्रोफेसर बाई नेचर मर जाते थे, उनकी याद में उनके राख को रख करके यही समाधि गोल गोल बना दी जाती थी। अब ये बिल्डिंग डैमेज हो गया, इसमें रेलिंग दिया हुआ है, इसके बाद जाना मना है। पहले ओपन था ना ये? जी हाँ, अब इसके बाद इच्छा है। ये जले हुए तो यहाँ देखिए, यह एक स्पेशल कमरा है, जहाँ एक गुफा बना हुआ है, अंधेरी गुफा। ये सिस्टम कहीं दूसरे कमरे में नहीं होता था। इसकी ऊंचाई इतनी है, लंबाई वहाँ तक है, जिसमें एक बार में एक व्यक्ति अंदर बैठ के ध्यान करते थे। यही कमरा ह्वेन सांग को प्रोवाइडेड था। ह्वेन सांग को ही कमरा मिला था। हम ये प्रश्न होता है कि आप किस ग्राउंड पर कहते हैं, क्योंकि यहाँ से एक शिलालेख मिली है। यहाँ से